हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर क्लास में हम नीट, जी मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और जिसमें हमारा आज का टॉपिक सेम है लास्ट क्लास की तरह, यूनिट एंड डायमेंशन। और हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का और दूसरा है फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द क्वेश्चन इज the pairs of physical quantities that have the same dimensions is are A, B, C, D and 4 options इसमें given है। इसमें हमें ये चेक करना है कि इसमें क्या एक ही करेक्ट ऑप्शन है या दो करेक्ट ऑप्शन है या तीन या चारों करेक्ट ऑप्शन है, मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन भी पॉसिबल है। तो हम देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट ए आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है रेनॉल्ड नंबर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेट्स बैक टू द बोर्ड। तो फर्स्ट वाले केस में रेनॉल्ड नंबर का मीन्स क्या होता है बेटा? डिजिट होता है नंबर का मीन्स। तो नंबर का तो कोई यूनिट होगा नहीं, और जब यूनिट होगा नहीं तो डायमेंशन भी नहीं होगी। और दूसरा टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मूला होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का F इक्वल्स टू म्यू आर। और अगर हम म्यू को यहाँ पे चेक करें तो इट इज़ F अपॉन आर। F फोर्स है और आर नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो फोर्स ही होती है। तो यूनिट F का भी न्यूटन होगा और नॉर्मल रिएक्शन का भी न्यूटन होगा, मीन्स देयर इज नो यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये डायमेंशन लेस हो गई, मतलब इसका इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ना तो जो हमारा फर्स्ट रेनॉल्ड नंबर है ना तो उसकी कोई डायमेंशन होगी, ना इसकी कोई डायमेंशन होगी। तो ये सिमिलर। और क्वेश्चन हमारा क्या था वो आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे देखा, द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशंस। तो सेम डायमेंशन मतलब नो डायमेंशन है, तो एक पेयर तो ये करेक्ट है। तो मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो सही है। दूसरा अगर हम चेक करें तो दूसरा गिवन है हमें क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। क्यूरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। तो क्यूरी क्या है? इट इज़ द यूनिट। और क्या रिप्रेजेंट करता है ये क्यूरी? ये रिप्रेजेंट करता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में डिसइंटीग्रेट होने वाले एटम्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो इसका यूनिट होना चाहिए, हम क्यूरी की बात करें तो यूनिट होगा सेकंड इनवर्स। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। उसका यूनिट भी या तो हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होगा। तो इन दोनों के यूनिट सेम होंगे, मतलब क्यूरी। तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी, मतलब T-1 T-1। तो इनकी भी डायमेंशन, मतलब बी पार्ट भी हमारा करेक्ट है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, मतलब ए है। और दूसरा हमारा बी भी हो गया। और सी ऑप्शन की अगर बात करें तो सी ऑप्शन में आपको गिवन है लेटेंट हीट एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेटेंट हीट क्या होता है बेटा? लेटेंट हीट आप लोग ऑलरेडी पता है, जब आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सब आप पढ़ क्या है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इट इज़ द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सिस्टम विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। फॉर्मूला होता था हमारा Q इक्वल्स टू ml, ठीक है ना, जिसमें ये L लेटेंट हीट है। तो L का फॉर्मूला हम फाइंड करें तो Q अपॉन M हो जाएगा। और Q क्या है? हीट है। हीट मतलब एनर्जी है, तो इसका जो यूनिट है वो जूल हो सकता है या कैलोरी हो सकता है जूल पर, और अपॉन में मास है तो ये kg होगा इसका यूनिट। और लेटेंट दूसरा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अप पर यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये भी हमें पता है। अगर हम यहाँ से यूनिट फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का तो वर्क डन फिर से जूल होगा और kg होगा। तो हम देख पा रहे हैं लेटेंट हीट का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के भी यूनिट सेम है, मतलब इनकी भी डायमेंशन सेम होगी। तो हमारा सी भी करेक्ट होगा। और लास्ट टर्म जो फोर्थ हमारा गिवन है वो क्या गिवन है? प्लैंक्स कांस्टेंट एंड टॉर्क। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या इनकी भी डायमेंशन सिमिलर हो सकती है। तो प्लैंक कांस्टेंट के फॉर्मूले में आएगा फोटान की एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू। और यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट ये h है। h का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर नोटिस करें तो ये होगा H इक्वल्स टू E अपॉन न्यू। और यहाँ पे यूनिट अगर लें तो जूल एनर्जी का यूनिट हो गया, इसका सेकंड इनवर्स होगा, न्यूमरेटर में आएगा तो जूल सेकंड हो गया। और दूसरी क्वांटिटी है इसमें टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बेटा? R क्रॉस F, ठीक है ना, है ना। When a force rotates an object about an axis of rotation, the product of force and the perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation is torque। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होगा, यूनिट होगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर का सिंपल मीन्स है जूल। तो इसका मतलब इसका यूनिट जूल सेकंड है और इसका यूनिट जस्ट जूल है। तो ये सिमिलर नहीं है। तो ABC3 हमारे ये जो हमने क्वेश्चन देखा। तो बैक टू द नाउ फिर से हम अपनी स्क्रीन देख लेते हैं।
तो आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला था रेनॉल्ड नंबर एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दोनों ही डायमेंशन लेस थे, मतलब सेम डायमेंशन वाले हैं। दूसरा था क्यूरिक एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, ये भी सेम डायमेंशन वाला ही है। और तीसरा था लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनकी भी हमें यूनिट सेम मिले, मतलब डायमेंशन सेम होगी। और फोर्थ है प्लैंक कांस्टेंट एंड टॉर्क, लेकिन इनके यूनिट हमें डिफरेंट मिले, मतलब डायमेंशन सेम नहीं होगी। तो इसमें मोर देन, नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। तो हमने देखा कि हमारे ये 3 ऑप्शन हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। तो इस क्वेश्चन के 3 करेक्ट आंसर थे, 3 ऑप्शन ए, बी एंड सी, यही इसका आंसर होगा, ए, बी एंड सी। I hope it should be clear to everyone. Okay. ओके, ना हमने देखा हमारा पहला क्वेश्चन मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का था और हमने ABC ऑप्शन फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है एक्चुअली वो है फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड, और उसके लिए हम फिर से अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए रियल गैस इफ गिवन बाई P plus A upon B square in one bracket and in other bracket V minus B equals to RT, where P, V and T are pressure, volume and temperature respectively, and R is the universal gas constant. The dimensions of the constant A if the in the above equation if, और ये आपको डैश गिवन है, यहीं पर आपको वो फिलिंग द ब्लैंक्स क्या A की डायमेंशन क्या होगी वो आपको फिल करनी है। और सो टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ रिटर्न बैक टू द बोर्ड। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमें क्या करना है। हमें जो इक्वेशन गिवन थी वो थी P अपॉन A प्लस बी स्क्वायर और V माइनस वी इक्वल्स टू RT, ये हमारी इक्वेशन थी। हमें A की डायमेंशन को उस पोर्शन में फिल करना है जो फ्री स्पेस है क्वेश्चन में। तो B माइनस वी, यहाँ B वॉल्यूम है, P प्रेशर है और T टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हमें इसमें फाइंड किसकी करनी है, एक ही फाइंड करनी है। तो हमें बहुत क्लियर है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। एक जैसी क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं या आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपस में, क्योंकि जैसे मास में हम मास ही तो ऐड कर पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है मास में लेंथ ऐड कर दिया जाए, लेंथ में टाइम ऐड कर दिया जाए या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए। तो इसका मतलब जिन 2 टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है उन दोनों टर्म्स के यूनिट सेम होंगे, और यूनिट सेम होंगे तो मतलब डायमेंशन सेम होंगी। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक ही हमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है और ये P के साथ ये टर्म ऐड किया गया है। तो इसका मतलब शॉर्ट में अगर हम लिखें तो डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन बी स्क्वायर, सिंपल है। या इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू A अपॉन बी स्क्वायर इन केस ऑफ डायमेंशन। तो A की हमें फाइंड करनी है, तो A के लिए जब हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो ये होगा P डायमेंशनल फॉर्म में PV स्क्वायर, मतलब P की डायमेंशन और वॉल्यूम के स्क्वायर की डायमेंशन जो सॉल्व करेंगे हम वो एक ही डायमेंशन आ जाएगी। तो देख लेते हैं क्या आती है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे देखते हैं P इक्वल्स टू F अपॉन A, डायरेक्टली आपको लर्न होना चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। फोर्स की डायमेंशन होगी ML T-2 और एरिया की डायमेंशन होगी L स्क्वायर। 1L यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसकी डायमेंशन में क्या मिलेगी ML-1 T-2। और वॉल्यूम तो आपको पता है कि मीटर क्यूब से नोटिस किया था, तो L क्यूब उसकी डायमेंशन होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ML-1 और T-2, ये प्रेशर की हो गई। वॉल्यूम की L और उसका L क्यूब होती है, बट यहाँ स्क्वायर है तो L6 हो जाएगी। फाइनली इसको हम यूज़ करेंगे तो ये कितना होगा ML5, 6 ये है, -1 है, और T⁻⁻²। दिस शुड बी द डायमेंशन ऑफ A। तो फिलिंग द ब्लैंक्स पोर्शन में जो हमें ब्लैंक पोर्शन दिया गया है कि A की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करके लिखनी है, वो हमारा क्या होगा फाइनली, हम वी कैन राइट डायमेंशंस ऑफ A इज ML5 T-2। दिस शुड बी द आंसर। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और जैसे कि आपको पता है इस क्लास में हम 1 या 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट दिस क्लास इज रेगुलर, so be with me, continue. That's all for today.